खबर गोंडा से। अवैध खनन पर जिला प्रशासन का कसा शिकंजा। एक रात में 3 बड़ी कार्रवाइयाँ। अब तक जब्त हुए 30 वाहन। जनपद गोंडा में अवैध खनन को लेकर परिवहन के उसके खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही सख्ती का असर लगातार दिखता नजर आया। गुरुवार देर रात प्रशासन ने 3 अलग अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए अवैध खनन, बालू मिट्टी के अवैध परिवहन से लिप्त 8 वाहनों को पकड़कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि अवैध खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नवाबगंज क्षेत्र में 4 ट्रकों का चालान। नवाबगंज थाना क्षेत्र कटरा के पास अवैध रूप से बालू और परिवहन करते हुए 4 ट्रकों को पकड़ा गया। इन वाहनों के पास वैध वाहन पास नहीं। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इन 4 ट्रकों को ऑनलाइन चालान किया, जिसमें 3 ट्रकों को मौके पर चालान किया गया। मनकापुर में 1 ट्रक जब्त। एक अन्य बालू के अवैध परिवहन के तहत कार्रवाई की गई। थाना मनकापुर क्षेत्र में कई जगह ट्रक को कब्जे में लेकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। मोतीगंज में मिट्टी खनन पर शिकंजा। मोतीगंज थाना क्षेत्र राजगढ़ में अवैध मिट्टी करते हुए ट्रैक्टर ट्राली को किया जब्त। अब तक 30 वाहन जब्त हुए हैं। जिला प्रशासन ने बीते कुछ दिनों में कुल 30 वाहनों को अवैध खनन और परिवहन के मामले में जब्त किया। इसमें शामिल है कोतवाली देहात के 4 ट्रैक्टर ट्राली, 1 लोडर, थाना खरगुपुर 2 ट्रैक्टर ट्राली लोडर, थाना कटरा बाजार 4 ट्रैक्टर ट्राली लोडर और थाना नवाबगंज 6 ट्रक और 3 जब्त। वहीं खोड़ारे में 2, मनकापुर में 1, मोतीगंज ट्रैक्टर ट्राली के लोडर सहित जब्त किया गया है। वहीं थाना कर्नलगंज में 2 ट्रक ऑनलाइन चालान, थाना वजीरगंज में 1 ट्रक का ऑनलाइन चालान किया गया है। जहां अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त है, वहीं खनन माफिया बाज नहीं आ रहे हैं, देखा जा सकता है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो जहां पर पुलिस की अगर सख्ती दिखती तो अवैध मिट्टी खनन पर पूर्ण तरीके से रोक लगाई जा सकती थी। जैसे सूरज ढलते ही जहां प्रशासन को आंख में धूल झोंककर खनन माफिया लगातार रात को अवैध खनन करते नजर आ रहे हैं, वहीं जहां पर अधिकतर रोल भट्ठा संचालकों का है। जहां भट्ठा संचालक केवल नाम का लेते हैं, रियलिटी नहीं होता है। अवैध में हम लोगों ने इंश्योर किया है कि अवैध खनन की कोई भी शिकायत हो वो अननोटिस ना हो और उस पर प्रभावी रूप से कार्रवाई हो, वैधानिक कार्रवाइयाँ हों। और ये कार्य हम लोग निरंतर करते आए हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ गतिविधियाँ जो हैं उस पर सूचनाएं प्राप्त हुई, ज़्यादा संख्या में सूचना मिल रही थी, तो हम लोगों ने पूरे जो अमले को एक्टिवेट किया और इसमें माइंस ऑफिसर पुलिस के साथ में संयुक्त रूप से जिन जगहों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी वहाँ छापेमारी करके और रात्रि का लेट नाइट आवर्स भी हों उस समय पर ही जा कर के मौके पर इनके द्वारा कार्रवाइयाँ की गई और काफ़ी संख्या में अलग अलग स्थानों पर जो सीजर्स हुए हैं, कुल 30 वाहनों का सीजर जो है वो अभी तक 3 दिन की उपलब्धि रही है। और सभी जगह कड़ाई से मैसेज है कि इस तरीके की गतिविधियों में जो भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाइयाँ, दंडात्मक कार्रवाइयाँ इंश्योर की जाएंगी। और साथ ही साथ में इन क्षेत्रों में जिनकी जवाबदेही है, जिनको इस पूरे क्षेत्र की देखरेख करने के लिए जवाबदेह हमारे फील्ड स्तरीय जो फंक्शनरीज हैं उनका भी उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, वो अलग अलग क्षेत्र खुड़ारे थाना क्षेत्र है, कर्नलगंज है, कोतवाली देहात है, नवाबगंज क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों में ये सारा जो एनफोर्समेंट है उस कार्य को किया गया। जो निश्चित यहाँ से कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के टच करते हैं पॉइंट्स, तो मूवमेंट के लिए भी जो इसको पीटीओ के साथ में मिल कर के माइंस ऑफिसर इंश्योर करा रहे हैं। और जहाँ पर हमारे ऐसे वाहन सीज किए जाते हैं जिनके पास MM11 नहीं है, जिन पर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं है परिवहन के लिए, उन पर भी जो प्रवर्तन कार्य है वो इंश्योर कराया जाए। मैम कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और अभी इसमें एक परिवाद के रूप में भी कार्रवाई जो है वो इंश्योर कराई जाती है CJM महोदय के यहाँ पे, तो वो भी हम लोग जो कार्य है उसको इंश्योर करा ये मुहिम कब निरंतर बनी रहेगी। इसमें हम लोग सतत रूप से इसकी निगरानी करेंगे और कोई सूचना हम लोगों को प्राप्त होती है, आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगी
उस सूचना पे तात्कालिकता से प्रशासन प्रतिबद्ध है कि पूरी कार्रवाई जो है कठोरतम कार्रवाई इंश्योर